कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं, वो एग्ज़ाम जैसे जैसे पास आता है वैसे वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट महसूस करने लगते हैं। और हमारे जैसे टीचर्स से फिर ये बात कहते हैं कि सर अब एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, तो अब इस टेंशन के साथ कोप अप कैसे करें, पढ़ाई भी करनी है, एग्ज़ाम भी देना है और दिमाग को बैलेंस भी रखना है। तो आज हम लोग इसी मुद्दे पर डिस्कस करेंगे अपने पुराने साथी उमेंद्र यादव सर से, जो कि 20 सालों से नीट के लिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ बहुत ही मन से जुड़े हुए रहते हैं। तो ऐसे केस में बच्चे की जो मन की स्थिति है, उसकी पढ़ाई का जो प्रेशर है उस पर ये बहुत अच्छे से समझते हैं। तो आज हम लोग उमेंद्र यादव सर से डिस्कस करेंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है उसको बच्चा कोप अप करेगा, उसको बर्दाश्त करेगा और अपनी पढ़ाई को सही से लेकर चलेगा। तो उमेंद्र यादव सर, जैसा कि आप पढ़ा रहे हैं काफ़ी समय से, डिफरेंट टाइप के बैचेज आप पढ़ाते हैं, 11वीं क्लास, 12वीं क्लास, 12वीं के बाद जो ड्रॉपर बच्चा होता है उन्हें भी पढ़ाते हैं और हर प्रकार के बच्चे के अपने अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो अब होता क्या है कि जैसे जैसे अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं, अभी चल रहा है मान लीजिए फरवरी, अप्रैल में, मई में एग्ज़ाम्स हैं, जैसे नीट का एग्ज़ाम है मई में, तो अब 2-3 महीने बचे हुए हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है। तो ऐसे केस में आप बच्चों को क्या गाइड करते हैं, जो बच्चे आपके संपर्क में हैं, जिनसे आपकी बातचीत होती है, तो उनको आप किस प्रकार की गाइडेंस देते हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी जी। मैं सर इसमें ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम लोगों ने पिछले दिनों जो बच्चों को ऑब्जर्व किया कि बच्चे किस तरीके की परेशानी फेस कर रहे हैं, तो उसी के बेस पर उनसे बातचीत करके हमने कुछ समझा। तो कुछ बातें हमने समझी कि एक तो बच्चों का जो शेड्यूल है वो बहुत अजीब होता है। कई बार जो बच्चे हैं वो रात को देर तक पढ़ते हैं। अब देर तक पढ़ने से होता क्या है कि बच्चा जैसे देर तक पढ़ रहा है, लेकिन वो रात को बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी से नहीं पढ़ पाता। फिर क्या होता है कि कई बार जो बच्चा देर तक पढ़ेगा तो एक बहुत बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि बच्चे का पेट खराब रहेगा। ठीक है, बच्चा सुबह को जब उठेगा सो के, तो वो बहुत ही जैसे कि आलस महसूस करेगा। उसकी जो सुबह उठकर उसको जो फ्रेशनेस महसूस वो करनी महसूस चाहिए, वो नहीं महसूस वो फ्रेशनेस महसूस नहीं करेगा। अब क्या होगा, जैसे रात को बच्चा 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ा, तो सबसे पहली प्रॉब्लम ये होगी कि वो सुबह का जो उसका टाइम है पूरा का पूरा कहीं कर जाएगा। दिन में बच्चा पढ़ा ही नहीं, फिर वो फिर शाम को ही पढ़ पा रहा है फिर दोबारा से। तो जो ये जो शेड्यूल है, जो अजीब सा जो शेड्यूल है, सबसे बड़ा जो है वो दुखदाई होता है बच्चों के लिए। ये जो शेड्यूल बच्चा समझ लेता है कि रात को पढ़ना जो है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हितकर होगा, ये सबसे ज़्यादा अहितकर है बच्चे के लिए, ये सबसे ज़्यादा नुकसान देता है। मतलब जो स्ट्रेटजी बच्चा अडेप्ट कर रहा है अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी करने के लिए, एक्चुअल में वो स्ट्रेटजी उसकी पढ़ाई को किल कर रही है। बच्चा सोच ये रहा है कि मैं रात को पढ़ रहा हूँ तो मैं मतलब बहुत अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं कर रहा। उन सब वजहों से ही बच्चे को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो हम लोगों ने ये सोचा समझा, अच्छा बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, अगर हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकते, बट ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। जो भी बच्चा रात को बहुत देर तक जगेगा, बहुत देर तक पढ़ता रहेगा रात को, उसका क्या हुआ, पेट खराब हुआ, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो जाएंगे उसके। ये बहुत ही सिंपल सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और उससे जो है उसका माइंड भी डिस्टर्ब रहेगा। उसकी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस जो बॉडी के अंदर होनी चाहिए कि रात को पूरी रात उसे ठीक से सोना चाहिए, वो नहीं सो पा रहा। तो आपका सबसे पहला पॉइंट ये निकल कर आता है जी, जो मैं सर सबसे ज़्यादा जिस पर जोर दे रहे हैं कि बच्चे को देर रात तक तो कभी नहीं पढ़ना चाहिए। अब इसमें होगा क्या, जैसे बच्चा देर रात तक नहीं पढ़ेगा तो बच्चा सोचेगा कि भाई, कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैं मतलब किस टाइम पढ़ूं, कैसे पढ़ूं जो मेरा पढ़ाई का टाइम भी पूरा हो जाए और मैं रात को पूरी रात सो भी। तो इसमें एक सिंपल सा है कि हम लोग एक डिसिप्लिन बना लें, एक अपना शेड्यूल बना लें कि रात को हमको सोना है। तो इसमें हम अपने सभी बच्चों से, जैसे हम लोगों का डिस्कशन होता है। अच्छा, यहाँ एक मैं रोकना चाहूँगा आपको, एक छोटी सी बात है। जैसे बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे रात को थोड़ा कम सोते हैं और उस नींद को पूरा करने के लिए दिन में भी एक दिन में 1 या 1.5 घंटे की नींद ले लेते हैं जी। तो क्या ये चीज़ ठीक है, या एक वन गो में रात में ही जैसे 7 घंटे सोना और रात में 5 घंटे और दिन में 1 या 1.5 घंटे सोना, तो दोनों में से क्या चीज़ बेटर होती है? अगर हम बायोलॉजिकली जो है स्टूडेंट के माइंड और बॉडी पर असर की बात करें तो क्या चीज़ अच्छी रहती है, एक दिन में सोना और रात में भी सोना, या सिर्फ रात में सोना? देखिए सर, ये वैसे तो पर्सन टू पर्सन थोड़ा सा जी चीज़ें हैं जो वो वेरी करती हैं, लेकिन सबसे सही तरीका यही है कि बच्चा जो है वो पूरा एक अपना रात को एक टाइम से सो जाए और बस पूरे दिन वो अपना पढ़ाई करे। एक रात को उसने शेड्यूल बना लिया कि 10 बजे या 11 बजे तक उसे हर हालत में सो जाना है और सुबह को जो है 6 बजे या 5 बजे उठ जाना है। सबसे अच्छा शेड्यूल क्या है, 10 बजे वो रात को सो जाए, सुबह को 5 बजे उठे,
अपना फ्रेश हो जाए और उसके बाद अपना 3 घंटे की 4 घंटे की पढ़ाई कोचिंग जाने से पहले या कुछ करने से पहले वो पढ़े। अगर वो कोचिंग नहीं जाता है, ठीक है यार, जैसे अभी टाइम जैसे कोचिंग क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद तो बहुत ही अच्छा है कि वो सुबह को अपना 4-5 घंटे का पढ़ाई बहुत बढ़िया से कर सकता है। इसमें वो जो भी कुछ पढ़ेगा तो एक सिंपल सा बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि न्यूरॉन बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बहुत ही बढ़िया उसे समझ में आएगा, बहुत ही अच्छी से चीज़ें याद होंगी, उसकी मेमोरी बहुत ही अच्छा काम करेगी। आप कोई भी स्टूडेंट ही करके देख सकता है, जैसे कि अगर रात को आपने कुछ भी पढ़ा और आप सोचिए उसको कि मैंने क्या क्या पढ़ा, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहेंगी, लेकिन आपने जो भी सुबह को पढ़ा वो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद होंगी, ठीक है, लंबे समय तक आप रिटेन भी कर पाएंगे। ये बिल्कुल पक्की बात है, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो ये सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप रात को सो जाएं, सुबह को आप उठें। आप बहुत जल्दी नहीं उठ सकते, आप 6 बजे उठ जाइए, 5 बजे उठ सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। और बस सुबह को उठ के आप एक बढ़िया रिवीजन करें, एक बढ़िया पढ़ाई करें जो आपके बहुत अच्छे से काम में आएगी और आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। आप 3-4 घंटे सुबह को 5 घंटे अगर आप निकाल पाते हैं पढ़ाई के, चूँकि आप निकाल सकते हैं क्योंकि आपके न्यूरॉन फ्रेश हैं, आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, आपके दिमाग में कोई स्ट्रेस नहीं है। अब रात को आप पढ़ने बैठते हैं खाना खा के कुछ भी करके, फिर आप सोचते हैं कि 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक पढ़ो और मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगा, तो वो जो है इतना इफेक्टिव नहीं है। एक तो ये बात जो बहुत जरूरी है जो बच्चों को तो आपको तो आपका मेन बात जो आप फोकस करना चाहते हैं वो यही है कि जो नेचर ने सिस्टम बनाया है जी उसी सिस्टम को फॉलो किया जाए। नेचर ने दिन और रात का सिस्टम बनाया है, जी सर रात का टाइम सोने के लिए और दिन का समय काम करने के लिए है, जी तो उसी को ही फॉलो करना चाहिए। और हम अपनी तरफ से उसमें जबरदस्ती की चेंजेस ना करें कि रात में तो रात भर जग रहे हैं और सुबह सुबह तक देर देर तक सो रहे हैं। अब बताइए ये कौन सा तरीका है कि रात जो सोने के लिए भगवान ने बनाई है उसमें तो हम रात भर जग कर बैठे हुए हैं और दिन जो काम करने के लिए उसमें जो है वो बिस्तर में मुंह डाल के पड़े हुए हैं। जी। तो ये तो अपने आप में ही हंसी का पात्र बनाता है बच्चे को जब वो इस तरीके के काम करता है। हाँ, और बच्चों को लगता है ये कि वो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, हाँ। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं कर रहा, उसने अपना शेड्यूल बिगाड़ लिया है। एक्चुअल में वो भी एक चीज है कि जैसे दिन में हम 24 घंटे में कितने घंटे हमने पढ़ा ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जितने घंटे हमने पढ़ा उसमें जो पढ़ा था वो कितना याद रहा ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो पढ़ा है उसको रिटेन करने के लिए सुबह की जो पढ़ाई पर आप फोकस कर रहे हैं, आप जो स्ट्रेस दे रहे हैं, वो जाहिर सी बात है बहुत ही काम की चीज है कि सुबह उठ के अगर हम 3 घंटे पढ़ेंगे तो वो रात की 6 घंटे की पढ़ाई के केस के कंपेरिजन में ज्यादा प्रोडक्टिव होगी। बिल्कुल बिल्कुल।